आपको सेबी के न्यू रूल को लेकर कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, आपको कुछ भी समझ नहीं आया, तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वो कैसे होंगे? क्योंकि जो मेरा ब्रोकर है जिसमें मैं ट्रेडिंग करता हूं, उन्होंने ये रूल इंप्लीमेंट कर दिया है। और आज मैं ऑर्डर लगा के जब चेक कर रहा था तो गाइस वहां पे मुझे सारा बताया जा रहा है कि कितना मार्जिन जो है वो अभी चाहिए मुझे, चाहे मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है या फिर स्टॉक में ट्रेड करना है, वो सारा मार्जिन यहाँ पे मुझे शो किया जा रहा है। तो वो मैं आपके सामने भी शो कर दूंगा। तो इतना मतलब आर्टिकल को रीड करते रहना सारा कुछ कि भाई ये कहा, सेबी ने ये कहा, उसके बजाय हम डायरेक्ट यही देख लेंगे कि आखिर कितना मार्जिन जो है वो चाहिए और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्लस थोड़ा सा मैं आपको आर्टिकल भी रीड करके जरूर बताऊंगा क्योंकि वो चीज भी जरूरी है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल के बारे में ही रीड कर लेते हैं। तो मैंने भी अपनी वेबसाइट पे ये चीज डाल दी हुई है। तो देखिए यहाँ पे जो आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं, जो आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं ना, अभी जैसे कैश में जो सिंगल क्वांटिटी जिसमें मिलती है आपको, ठीक है, आप 10 ले लो, 20 ले लो, जितना मन है आप जितनी क्वांटिटी लेना चाहो आप ले सकते हो। जिसमें अगर आप उसमें ट्रेड करते हो तो मैं आपको बता दूं फरवरी 2021 तक अगर आपको कोई भी स्टॉक बाय करना है, याद रखिएगा कोई भी स्टॉक बाय करना है, तो आपके अकाउंट में कितना पैसा चाहिए ये चीज आपको मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं। आपको यहां पे जो लिमिट है उसकी 20 गुना मिल जाएगी। समझ लो अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपया पड़ा हुआ है, कितना, 1000 रुपया पड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा आप इसके बदले 20,000 का माल खरीद सकते हो अभी भी फरवरी 2021 तक। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इतनी लिमिट कौन यूज करता है? तकरीबन हम इससे कम ही लिमिट यूज करते हैं, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। बट मई, मार्च के बाद और मई तक जो आपको लिमिट मिलेगी वो 10x हो जाएगी। मतलब 1000 के बदले आप सिर्फ 10,000 का माल खरीद पाओगे इंट्राडे में। और उसके बाद जून से अगस्त आप 7,000 का माल खरीद पाओगे, किसके बदले? 1000 के बदले। और उसके बाद लास्ट में इन्होंने कहा कि 5,000 का माल आप खरीद पाओगे, ये है इक्विटी में। ठीक है, ये मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, निश्चित रहिएगा। अब बात करते हैं जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करते थे उनको कितना मार्जिन यहां पे मिलने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे 25% कैपिटल आपको पे करनी पड़ेगी। तो इसमें ना काफी ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। काफी सारे लोग पता क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो यहां पे ये सोच रहे हैं कि जैसे अभी निफ्टी की वैल्यू है 12,997, वो क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 75 पे, तो 9,74,000 की वैल्यू बनती है। तो गाइस इसका 25% कितना हो गया? 25% डिवाइडेड बाय 100, ये तो गाइस आपको 2,43,000 पे करने की जरूरत नहीं है। ये काफी ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन है, यहां पे इतना मार्जिन नहीं मांगा जा रहा है, तो आप इसमें दिक्कत मत करिए। बहुत कम मार्जिन है, मैं आपको बताता हूं कितना मार्जिन चाहिए। ये वाला मार्जिन नहीं चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये मार्जिन नहीं चाहिए, इतना मार्जिन। देखिए ये स्पैन का मांग रहे हैं, वो स्पैन का जो मार्जिन होगा मैं आपको बताता हूं वो कितना चाहिए, निश्चित रहिए। लेकिन वो कैसे है वो भी बताता हूं, ठीक है। तो समझिएगा पहले वो किसके बदले चाहिए 25%, वो मैं आपको बताता हूं, आप निश्चित रहिए। एक्चुअली आपके ब्रोकर के थ्रू भी आपको एक मार्जिन दिया जाता है, कुछ कैश दी जाती है। तो जितना भी आपका ब्रोकर आपको पे करेगा कैश, उसका 25% पे करना है। अब ब्रोकर कितना पे करता है वो भी मैं आपको यहां पे प्रूफ के साथ बताऊंगा, बस आप अभी के लिए इतना समझ लीजिए, ठीक है। और इसके बाद ये कहते हैं कि मार्च से मई आपको 50% देना होगा, जून से अगस्त आपको 75% देना होगा और उसके बाद आपको फुल पे करना होगा 21 में, ठीक है। तो फिलहाल तो जो गाइडलाइंस आई हैं, रूल्स आए हैं, वो ये आए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको कुछ प्रूफ के साथ यहां पे बता देता हूं। तो मेरा जो ब्रोकर है आईसीआईसीआई डायरेक्ट, ठीक है, फिलहाल तो मैं इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करता था, बट इन्होंने अभी से वो रूल इंप्लीमेंट कर दिया है। तो यहां पे मुझे शो कर रहा था, तो मुझे लगा चलो एक वीडियो बना देता हूं और आपको दिखा देता हूं कि कितना जो है चेंजेस जो है वो अभी आए हैं। तो ये है एफएनओ। समझ लो अगर कोई निफ्टी में ट्रेड करता है तो उसको कितना मार्जिन चाहिए, यहां पे आप देख लो। देखो हम लोग फ्यूचर कवर ऑर्डर में ट्रेड करते हैं, तो फ्यूचर प्लस स्टॉप लॉस जो होता है यहां पे कवर ऑर्डर ही माना जाता है, ठीक है, इसमें इसके अंदर। तो यहां पे मैं सर्च करता हूं निफ्टी का स्टॉक, निफ्टी बैंक, ठीक है, सिलेक्ट, ठीक है, और यहां पे ये बाय, ठीक है। अब ध्यान रखना जो आपको 25% पे करना है ना, वो कितना पे, किसका पे करना है, जो आपको मैंने कहा कि अभी जो जरूरत है। देखो अगर मैं फ्यूचर्स में बात करूं तो ये है निफ्टी, ठीक है। मैं यहां पे पहले इसको समझ लीजिए सैमको में कि अभी अगर हम नॉर्मल में काम करना है तो हमको कितना मार्जिन चाहिए होता है। देखो तो ये है एनआरएमएल की निमल।
अभी अगर आपको डिलीवरी में निफ्टी को खरीदना है तो 1,53,000 रुपीज समथिंग आपको चाहिए होते हैं। तो अभी जो आपको 25% पे करना है ना दोस्तों, वो इस वैल्यू का करना है, ना कि इसकी टोटल वैल्यू का। ठीक है, तो आपको इसका 35% कितना बन जाएगा, चलिए मैं वो भी आपको यहां पे दिखा देता हूं। तो वो आईसीआईसी वाले अभी से करना शुरू कर गए। तो देखो 75 क्वांटिटी बाय करूंगा और यहां पे मार्केट पे ही हम बाय करेंगे किस्म का, और एसएलपी जो है मैं यहां पे समझ लो 200 पॉइंट का मैं एसएलपी ले लेता हूं। ठीक है, तो देखो अब देखो यहां पे मुझे मार्जिन का ऑप्शन है, मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो आप लोग देखोगे यहां पे बोल रहा है 1,26,000। देखो ध्यान से समझना, 1,26,800 रुपया ये कुछ यहां पे मांग रहा है। ध्यान रखिएगा कितना मांग रहा है, 1,26,800 कुछ यहां पे ये हमसे मांग रहा है। अब देखो यहां पे निफ्टी को कितना चाहिए होता है, 1,53,000। ठीक है, और यहां पे कितना मांग रहा है, 1,26,000। सॉरी एक मिनट, 1,10,100,000 मैंने लगता है कुछ गलत किया है। मैं बताता हूं आपको क्या गलत किया है मैंने। बाय कर रहा हूं मैं, ये मैंने बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर दिया। मैं तभी बोलूं इतना मार्जिन क्यों मांग रहा है। तो ये निफ्टी 50 सिलेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और ये बाय, ठीक है, और क्वांटिटी 75 ही आएगी। ठीक है, और एसएलपी यहां पे 12,800। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। तो यहां पे व्यू मार्जिन पे क्लिक करता हूं तो गाइस आप यहां पे देख पाओगे ये मांग रहा है 38,122। कितना, 38,122। तो अब जो है ना आप इसको करके देख लो, ये देखो 1,53,000 है, 1,53,107 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, तो कुल मिला के 38,000 इतना ही बनता है ना। ठीक है ना, तो यही है। और कल को अगर 50% मांगेंगे तो फिर कितना चाहिए होगा, 1,53,107 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, तो आने वाले टाइम में आपको 76,000 पे करना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने 75% कहा हुआ है, तो 153,107 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 100, तो लास्ट आपको 1,14,000 तक ये लेके जाएंगे, ये जो इन्होंने कहा हुआ है कि 75%। ठीक है, तो फ्यूचर्स में कुछ इस तरह से बात चल रही है। और अगर आप मुझसे पूछो कि बैंक निफ्टी अभी कितना मार्जिन मांग रहे हैं, तो यहां पे मैं बैंक निफ्टी भी आपको सिलेक्ट करके बता देता हूं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे सिलेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बाय किया मैंने, ठीक है, तो क्वांटिटी 25 और सेम ही चाहिए, यहां पे भी इतना नहीं चाहिए, तो यहां पे ले लेते हैं 29,500 का स्टॉप लॉस ले लेता हूं 100 पॉइंट का। तो चलो, तो व्यू मार्जिन पे क्लिक करता हूं तो यहां पे भी 39,787 रुपए कुछ मांग रहा है। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी का। बाकी देखो स्टॉक में भी आपको क्या करना है, खाली 25% जो भी आपका ब्रोकर है बस उस पे जाओ। जैसे कि सैमको मुझे भी बता रहा है, देखो मैं फ्यूचर्स की बात करता हूं, जैसे मुझे भारतीय एयरटेल में खरीदना है तो मैं भारतीय एयरटेल को, चलो इंफ्राटेल आ गया, ये रहा भारतीय एयरटेल। तो यहां पे देखो ये मांग रहा है, कितना मांगता है एनआरएमएल में, ये मांगता है तकरीबन 2,77,000। तो इसका 25% कर लो, 2,17,778, ठीक है, इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, तो कुल मिला के अभी जो चाहिए होगा वो 54,000 में आप इंट्राडे में इसको अगर ट्रेड करना चाहोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये मार्जिन है जो फ्यूचर्स में चाहिए। बाकी देखो 20x जो है वो आपको मिल ही जाएगा यहाँ पे, तो ये चीज तो आपको समझ आ गई, इसमें तो मुझे समझाने वाली कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये आप समझ लो 1,000 रुपए की चीज, 1,000 रुपए आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है तो आप उसका 20,000 का माल खरीद सकते हो। तो अब 20,000 का माल खरीदना है तो मैं समझ लो एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, मुझे भारतीय एयरटेल का शेयर ही खरीदना है, तो 466 का एक शेयर है, तो मुझे अगर इसके शेयर खरीदने हैं, कितने खरीदने हैं, समझ लो मुझे 466 है, मुझे 50 शेयर खरीदने हैं, तो गाइस टोटल वैल्यू कितनी बनती है, 23,300। तो मतलब मैं 2300 में तकरीबन इसके जो स्टॉक्स हैं 50 स्टॉक जो हैं वो आराम से जो है मैं खरीद पाऊंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 50 स्टॉक जो हैं वो मेरे 2300 में अब आया करेंगे। ठीक है, तो यही गेम है, अब जो भी है इस तरह से ही चलने वाला है पूरा का पूरा, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। बाकी टेक्निकल सीखने के लिए, डिलीवरी में कौन सा स्टॉक अच्छा है कौन सा नहीं है, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आने वाले टाइम में इफेक्ट करेंगी इस रूल्स के
आने के बाद, तो वो भी मैं आपके साथ आने वाले टाइम में अभी कुछ ही दिनों में वीडियोस पोस्ट करूंगा, डिस्कस करूंगा कि क्या टेक्निकल में कुछ चेंज आने वाला है या नहीं आने वाला है, या फिर इसका बेनिफिट हमें क्या होने वाला है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उसके लिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।